ने। और अब बात छतरपुर की करेंगे, जहां बड़ा मलहरा विधानसभा सीट है, उपचुनाव हो रहे हैं। मतदाता कहीं मतदान करने पहुंच रहे हैं तो कहीं मतदाता नाराज है, बहिष्कार कर रहे हैं। कलेक्टर साहब पहुंचे, निरीक्षण किया, और शैलेंद्र सिंह है कलेक्टर, उन्होंने निरीक्षण किया। जहां मतदाताओं ने बहिष्कार किया वहां शैलेंद्र सिंह ने समझाया, तब जाकर वापस मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं मतदाता। बता देगा कोई हमें तो कह दे, वरना कोई दिखाई दे रहा है आपने तक आया हमारी जो मांगे हैं उनको कलेक्टर साहब पूरी करेंगे। यहाँ पर क्या क्या परेशानी है इस गांव की? सब गांव में भाव परेशानी का तो देखो ज्यादा स्कूल की कम आ रही कुछ नेता के चुनाव के समय आते हैं? नेता नहीं आओ, बिल्कुल अकेले एक वोटर लौट के नहीं आओ, क्या जाता हूँ फिर नहीं आओ। तो देखा डीपी नहीं है, मोटे बंद नहीं आ। गड़बड़ियाँ ये है कि रोड को लेके सीसी रोड है हमारे यहाँ का, सीसी रोड भी नहीं है। ये आंगनबाड़ी भवन डला हुआ है, आंगनबाड़ी का पैसा निकल गया, सीसी का भी पैसा निकल गया। अच्छा, भ्रष्टाचार किया गया है। और राजनीतिक दलों द्वारा हमें अपील की जाती बार बार कि भाई हम अब विकास करेंगे, आप अब विकास करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव निपटे वरना तो कोई नेता आज तक कभी लौट के आता है देखने को कि आप लोग कैसे हैं, किस हालत में है। बरसात में बहुत बदतर स्थिति है। बीपीएल के कार्ड धारक हैं, जो पात्रता है उनके लिए होना चाहिए, न उन्हें बीपीएल का कार्ड मिल पा रहा है, न उन्हें कुटीरें मिल रही हैं, न मनरेगा का कार्ड, न श्रम कार्ड, कोई सुविधाएं हमारे गांव के लिए है नहीं। ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ के चले जाते, उठ जाते, खराब रख जाते, कोई सुनवाई नहीं है। इस विषय में हम लोगों ने आज बहिष्कार किया था। तहसीलदार महोदय। पंचायत कौन सा लगता है? पंचायत है कुंवरपुरा कला हमारा। अच्छा, कुंवरपुरा कला हमारा। और तहसील कौन सा लगता है? तहसील है हमारा बड़ा मलहरा। देखिए, मतदान जो है, चुनाव जो हो रहे हैं बड़ा मलहरा में, उसमें मेरा सभी सम्मानीय मतदाताओं का अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवांसेस हैं, तो वो अभी ये समय नहीं है कि उससे बात करने के लिए। या तो उन लोगों ने पहले बताया होता, या फिर चुनाव होगा, जो जायज समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा, ठीक किया जाएगा। मताधिकार का अवसर बार बार नहीं आता है। अगर आप गंवा रहे हैं तो मेरी समस्या उचित नहीं है। आपको लगता है कि कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा में वोट डाल सकते हैं, वोट तो डालना होगा। तो छतरपुर के बड़ा मलहरा विधानसभा सीट है, जहां उपचुनाव हो रहा है और कई जगहों पर मतदाताओं ने बहिष्कार किया है। कलेक्टर शैलेंद्र साहब जो निरीक्षण करने पहुंचे अलग अलग मतदान केंद्रों का, उसके बाद जहां बहिष्कार हो रहा था वहां पर जाके उन्होंने ग्रामीणों को समझाया, तो ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बड़ा मलहरा में इस वक्त क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। समीर अवस्थी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। समीर, क्या कुछ इस वक्त स्थिति है, किस तरह का वोटर्स का रुझान दिखाई दे रहा है, क्या उत्साह है वोटिंग मतदान केंद्रों पर? और अगर मतदाताओं को आप टटोल पाए, हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ संभावनाएं आपको दिखाई देती हो कि किसके लिए संभावनाएं अच्छी हैं, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? समीर। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव की वोटिंग आज है, और जैसा देखने को मिलता है कि जो मतदाताओं की अगर हम बात करें तो मतदाताओं का रुझान और बड़ा मलहरा विधानसभा में एक दिलचस्प है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो दोनों में कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इस वक्त में ये सेंधवा 121 नंबर ये बूथ है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। लगभग यहाँ पर 60% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अगर पूरे विधानसभा की बात करें तो लगभग 60% पूरे विधानसभा की यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल समीर, अभी 1.5 घंटा बाकी है। कितना मत प्रतिशत अगर हम देखें यहाँ पर सामने आया है, और इसके अलावा अभी भी क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए? और युवाओं का किस तरह का रुझान आपने देखा, क्या उनमें भी उतना उत्साह दिखाई दिया? पहली बार जो वोट कर रहे हैं उनमें? बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं में देखने को मिला है जो वोटिंग को लेकर है, काफी उत्साह है। कई जगह ये भी देखने को मिला जो
वोट का यहाँ पर विरोध भी किया गया है, बहिष्कार किया गया था। हालांकि जो कलेक्टर हैं शीलेंद्र सिंह के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आचार संहिता के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर किया जाएगा, जिसके बाद जो है ये वहां पर जो गांव हमने अभी कवरेज करके दिखाया अपने दर्शकों को, इनका कहना था कि कई सालों से यहाँ पर जो है विकास कार्य नहीं किए गए, जिसके कारण यहाँ पर इन लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया था। हालांकि कलेक्टर के आश्वासन के बाद वोटिंग यहाँ पर किया गया। अगर बुजुर्गों की बात करें तो यहाँ पर सब भी शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग किया जा रहा है। समीर, प्रद्युम्न सिंह लोधी और रामसिया भारती पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। किस तरह का रुझान इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए दिखाई दे रहा है पब्लिक में? कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहे हम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामसिया भारती या फिर प्रद्युम्न सिंह लोधी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए और कहीं ना कहीं ये एक विरोधाभास भी देखने को मिला। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बात किया जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस भी दोनों ही पार्टी टक्करों में यहाँ पर बड़ा मलहरा विधानसभा में दिखता नजर आ रहा है। यानी फाइट यहाँ पर टफ दिखाई दे रही है समीर, और आने वाले समय में एक बड़ा स्ट्रोक चलने की कोशिश की थी कांग्रेस ने। रामसिया भारती साध्वी हैं, उन्हें उतारकर और इससे फायदा समझकर भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फॉर्मूला चल नहीं पाया। हालांकि मैदान में दोनों कैंडिडेट हैं और फाइट तो टफ है, लेकिन फिर भी अंततः जब नतीजे आएंगे तभी बता पाएंगे हम दर्शकों को कि कौन किस पर भारी रहा। फिलहाल बहुत शुक्रिया समीर, कोई अपडेट हो तो जरूर जानकारी दीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया और नजर बनाए रखिए। अब आखिरी के 1.5 घंटे में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं वोट प्रतिशत में, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आगे कि आखिर ये जो आज पूरा दिन हमने तमाम समीकरणों को समझने की कोशिश की, हमारे दर्शकों तक तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कई सारी बातें रखी, चाहे वो विश्लेषण में हमारे सीनियर्स हों, उन्होंने भी बताया, और साथ ही बीजेपी